क्या शान है मोमिन की बेखौफ ये बतलाना, क्या शान है मोमिन की बेखौफ ये बतलाना। तुम हक़ के सिपाही हो, तुम हक़ के सिपाही हो, बातिल से न घबराना। क्या शान है अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहन्नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। वक़द जाअ फ़िल हदीस क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास अनफ़उन नास। सदर मोहतरम, स्टेज पर बैठे उलमाए किराम, मेहमानाने किरामी और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, रज़ाकार लोगों से गुजारिश है कि जो मेहमान आ रहे हैं उनको बैठ के अंदर बुलाएं। इस जलसे का जो उन्वान है क़याम इंसानियत, मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करूं या अपनी किस्मत पर हूँ। मेरे सामने ज्यादातर कुर्सियां नजर आ रही है और एक तरफ क़याम इंसानियत नजर आ रहा है। मेरे अज़ीज़ बच्चों, कम से कम ये समझ लो कि इंसानियत का क्या माना है। इंसान का लफ्ज़, इंसानियत का लफ्ज़ जो है ये उन्स से निकला है। उन्स का मफ़हूम होता है जैसे आपके घरों में बिल्ली होती है, वो भागती रहती है, लेकिन जब आप उसको कोई चीज देंगे, उसको अपने करीब बुलाएंगे, तो
तो वो आपसे उनसियत बिल्ली हासिल करती है, इसी से इसी उनसे इंसानियत मिला है। और आम तौर पर इंसान ऐसे बोला जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैं अरबी के एक माकूला आपके सामने पेश करना चाहते हैं। अगर से चंद ही लोग हमारे सामने हैं, शायद 2-4 लोग ही हमारे इस माकूले को सुन ले और फायदा उठा ले। अरबी का एक बेहतरीन माकूला है। एक अरबी के माकूले में कहा गया है, इज़ा शऊरता बिल अमल फ़अन्त हय्युन व इज़ा शऊरता बि अलमिल आखिर फ़अन्त इंसान। एक आदमी अपने अलम को, अपने दर्द को, अपनी परेशानी को महसूस करता है, वो जिंदा है, उसको एक जिंदगी मिली है, बस वो जिंदा इंसान है। लेकिन एक आदमी जब दूसरे के अलम और तकलीफ को महसूस करता है तो गोया वो इंसान है। मैं इसी इंसानियत पर आपको कुछ बातें रखना चाहता हूँ। इंसानियत, पयाम इंसानियत। एक आदमी जब अपनी तकलीफ को खुद महसूस करता है तो एक जिंदा है। मकूले में कहा गया फ़अन्त हय्य, एक जिंदा। और एक आदमी जब दूसरे के दर्द को महसूस करता है, दूसरे के तकलीफ को महसूस करता है, तो हकीकत में वही इंसान है। उसी को इंसान कहा गया है। और खुद अपने लिए वो इंसान नहीं, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम नहीं कर दिया। आगे जिनकी गाड़ी दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मुस्नद अहमद की उस रवायत को सुनिए। अब हमको मन भी नहीं लग रहा है हम अरबी की इबारत क्या पढ़े। मुस्नद अहमद की उस इबारत में है कि एक आदमी कहीं जा रहा था, उसको सख्त प्यास लगी। उसने प्यास को महसूस किया। वो चलते चलते देखता है कि एक कुआं है। वहां उसने पानी को देखा। पानी को देखने के बाद देखता है कि पानी कुएं के गहराई में है। वो नज़ला, उस कुएं के गहराई में वो उतरा और पानी पिया, अपनी प्यास को बुझाया। और प्यास को बुझाने के बाद जब वो कुएं से निकलता है तो देखता है कि एक कुत्ता प्यास की वजह से कराह रहा था। उसने, उस आदमी ने महसूस किया, बलगनी हाज़ल कल्ब मिथला, इस कुत्ते के उसी तरह प्यास लगी है जिस तरह से मुझे प्यास लगी थी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, उस इंसान ने उस कुत्ते के प्यास को महसूस किया। वो देखा कि वो कुत्ता प्यास की वजह से उस कुएं के बगल में गीली मिट्टी को खा रहा है। वो फिर कुआं में अपने मोजे को उतारा और कुएं में उतरा और उस मोजे में पानी को भर करके उस कुएं में से पानी को उस कुत्ते को पिलाया। अल्लाह तबारक व तआला को इसकी अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उसके सारे बाबू साइड में लगाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस मौके से पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या जानवर के साथ उसने सलूक करने में भी अजर है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुस्नद अहमद की रवायत है कि दुनिया के किसी जानदार के साथ अगर हुस्न सलूक किया जाए, उसको पानी पिला दिया जाए, उसके दर्द और अलम को महसूस किया जाए, उसमें भी अजर है।
मेरे बुजुर्गों दोस्तों, खुद जी लेना कमाल नहीं है, अपने दर्द को महसूस कर लेना कमाल नहीं है। शायद हम ये समझते हैं कि ये पयाम इंसानियत, इस जगह से यही पयाम दिया जा रहा है कि आप अपने लिए मत जिए। जैसा कि अभी कहा गया है कि अगर कोई आदमी अपने दर्द को महसूस करता है तो एक जिंदा इंसान नहीं बल्कि वो जिंदा है। जिस तरह एक जानवर अपनी जिंदगी का ख्याल करता है, इंसान तो वो है जो अपनी तकलीफ के साथ साथ दूसरी की तकलीफ को भी महसूस करता है और महसूस करता है। पयाम इंसानियत में तो बहुत सारी बातें आपको रात में सुनने को मिलेगी, लेकिन दो चार लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे इस पयाम को भी लेते जाइए। मैं सुनाना चाहता हूँ बुखारी शरीफ के उस रवायत को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पयाम इंसानियत के लिए क्या अल्लाह के रसूल ने सुनाया था। पयाम इंसानियत में ये भी शामिल है। अल्लाह के रसूल हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उसकी वालिदा मोहतरमा ने 10 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया। आज हम लोग अपने बच्चे को किसी आलिम दीन के हवाले नहीं करते, किसी मदरसे और मकतब के हवाले नहीं करते, किसी कारखाने में, किसी दूसरी जगहों में पैसा के लिए बार-बार हम अपनी गुफ्तगू को लंबी करना नहीं चाहते। लेकिन हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त मुसलमान नहीं थे। उस हदीस में आया है काना गुलाम यहूदियुन, वो एक यहूदी गुलाम थे। उसकी वालिदा मोहतरमा ने हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल के हवाले कर देते हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते हैं। 10 साल 20 साल की उम्र हो जाती है, वो बीमार हो जाते हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर चले जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम होती है कि हजरत अनस बीमार हैं। हजरत अनस बीमार हैं। मैं इसी हदीस के बाद अपनी बात को खत्म करता हूँ। हजरत अनस बीमार हैं। अल्लाह के रसूल हजरत अनस के घर पहुंचते हैं और उसकी आदत पुरसी करते हैं और जाकर के उनके सिरहाने बैठ जाते हैं। और इंसानियत का पयाम इंसानियत हर आदमी को करना चाहिए। अल्लाह के रसूल हजरत अनस के सिरहाने जाकर के बैठते हैं और इयादत कुर्सी करते हैं और कहते हैं, ऐ हजरत अनस अस्लिम, इस्लाम कबूल करो। हजरत अनस एक तरफ अपने वालिद मोहतरम के देखते हैं और एक तरफ अल्लाह के रसूल की तरफ देखते हैं। हजरत अनस के वालिद मोहतरम कहते हैं, अते अबुल कासिम, अल्लाह के रसूल की तुम इताअत करो। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अस्लम, इस्लाम कबूल करते हैं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, पयाम इंसानियत ये है कि एक आदमी बीमार हो, चाहे वो मामूली आदमी हो, अल्लाह के रसूल इस दुनिया के सबसे बड़े इंसान थे। उनकी सबसे बड़ी तवाज़ु और खाकसारी थी कि अपने गुलाम के यहाँ इयादत कुर्सी के लिए पहुंचते हैं और इस्लाम की दावत देते हैं। और हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं। अल्लाह के रसूल कहते हुए ये निकलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है कि अल्लाह ताला ने इस बच्चे को जहन्नम की आग से बचा लिया। मेरे दोस्तों, अगर हमारी बातें बहुत ही चंद मिनट हुई और बहुत कम लोग सुन रहे हैं, लेकिन मैं इस मंच से, इस जलसे से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप इस्लाम कबूल कीजिए और इस हिंदुस्तान में अमन की जिंदगी गुजारिए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि या इलाही आलमीन, सबसे पहले मुझे नेक बना और हमारे सारे सामईन को नेक बना और इस दुनिया मेरा तो ईमान के साथ रख और हमारा खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो।